सवाल आपके सामने अब हम टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आने वाले हैं, और जो सवाल हमने तैयार किया है वो ये कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, अंदर की बात पता चली। समीक्षा रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई नजर आ रही है। राकेश शुक्ला जी, देखिए, मेरा मत ये है कि 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा वोट बैंक साथ में जुड़ा और एक बड़ी सीटें जीती, उसके पीछे कारण ये था कि धर्मवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गोलबंदी करने में सफल रही। 2024 में वो गोलबंदी टूट गई। अब आप देखिए, सारी सीटों का समीकरण एक नहीं है, अलग अलग है। उसमें एक इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि वो होगा, और उसका परिणाम देखने के बाद पता चलेगा कि जो 10 विधानसभा सीटें का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो कहा गया कि योगी को बदल दिया जाएगा, क्या उसका भी एक कारण था कि वहाँ के मतदाताओं ने कम वोटिंग की, कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें ना हासिल कर पाए। भाजपा की तरफ से उस बात का खंडन नहीं किया गया, कोई नेता सामने नहीं आया और ये नहीं बोला कि योगी नहीं बदले जाएंगे। दूसरा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये दो बदल दिए जाएंगे का जो पैटर्न है, शायद ये सही था या नैरेटिव सही है या गलत है। जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, उससे तस्वीर ये क्लियर होगी कि ये नैरेटिव भी तो नहीं था कि वहाँ की जनता चाहती हो कि योगी रहे आए, और ये एक नैरेटिव बनाया गया। विनोद जी, जो बात यहाँ पर शुक्ला जी कह रहे हैं ना कि साहब वो योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, और राजपूत वोटर नाराज है, ये तो जब चुनाव शुरू हुआ, मतलब उस समय से ही बात सामने निकल कर आ रही थी, उसका असर हो सकता है। देखिए, शुक्ला जी की बात से असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने जो दोनों कारण बताए, दोनों कारण वाकई महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन कोई भी चुनाव के जो नतीजे होते हैं सिर्फ एक कारण से नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि 1970 जैसा माहौल हो या 84 जैसा माहौल हो कि एकदम एक तरफा एक कारण पर हो जाए। आमतौर पर चुनाव में हार जीत के कई कारण होते हैं। शुक्ला जी ने जो दोनों कारण बताए बड़े महत्वपूर्ण कारण, दोनों कारण हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो भी कारण थे। इसके अलावा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अति आत्मविश्वास था, जिसको अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो अति आत्मविश्वास ये था कि मोदी जी और योगी जी जब प्रचार के लिए निकलेंगे तो उनकी लोकप्रियता और करिश्मे के सामने बाकी सारे फैक्टर गौण हो जाएंगे। न कोई संविधान को पूछेगा, न कोई जाति को पूछेगा, न कोई कैंडिडेट को देखेगा, न कोई कुछ देखेगा, सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट बिल्कुल झोला भर भर के गिरेंगे। वो जो अति आत्मविश्वास था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हो, उसके कारण भी बहुत सारे जो चीजें ठीक की जानी चाहिए थी वो भाजपा समय पर नहीं कर पाई। और आत्मविश्वास विजय जी, तीनों कारण जो शुक्ला जी बता रहे हैं, विनोद जी बता रहे हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान का असर क्या हुआ? उसका असर इन सबको मिलाकर ये हुआ कि बहुत सारी जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014-2019 में जुड़ी थी, खासतौर से यदि संविधान बदलने की बात हुई तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। योगी जी को बदलने की बात हुई तो उससे एक बड़ी जाति जो बीजेपी का वोटर रही उससे हो गई। और जो विनोद जी जो बात कर रहे हैं उसको अक्सर शुक्ला जी, आज पता नहीं वो शायद भूल गए, करते थे चर्चा कि कार्यकर्ता जो है वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता था नेताजी को कि आप ही तो ऑर्गेनाइजर, आप ही कैंडिडेट बना रहे हो, आप ही जनसभा तय कर रहे हो। कहता था कि आप तो जीत ही रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो नहीं आ रहा, जीत ही रहे तो फिर मेरी क्या जरूरत। और मतदाता भी ये सोचा कि जब आप जीत ही रहे हैं तो मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल ये 6 to 7% पैटर्न की बात, तो मतलब पैटर्न क्या, ये तो फैक्ट है कि ये सारा कम हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है, और मैं ये नहीं समझ रहा कि भूपेंद्र चौधरी जी की समीक्षा रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि अध्यक्ष जी की वजह से ये हारे। ये तो आने वाला नहीं है उस समीक्षा रिपोर्ट में। लेकिन बड़ा झटका हुआ है कि अयोध्या जैसी सीट पर पार्टी हार जाए, वाराणसी जैसी सीट पर 3 लाख का मार्जिन कम हो जाए, लखनऊ जैसी सीट में आए, प्रयागराज हार जाए, तो वो एक बड़ा झटका। वो रिव्यू रिपोर्ट क्या बना रहे हैं, समीक्षा रिपोर्ट में अपनी समीक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है कि इस समीक्षा का असर क्या होगा, सही बात है, पॉलिटिकल असर, तो वो भी ध्यान रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक चीज और जोड़ दूं, जो मुझे जानकारी मिली कल रात को, हो सकता है अभी क्योंकि कंफर्म नहीं की गई है, संघ प्रमुख की और योगी जी की 2 बार मुलाकात हुई है गोरखपुर में, जिसको अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं किया गया, और उसमें किस तरह से विस्तार से बात हुई है। क्योंकि आप देखिए एक बड़ा जो पैटर्न दिख रहा है कि बीजेपी में यदि 33 सीटें आपने कम कर दी, 44% आपका स्ट्राइक रेट हो गया, तो कोई बीजेपी में योगी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा? अगर वो जिम्मेदार हैं तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? इसका मतलब योगी जी को अलग रख के ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि योगी जी से इस्तीफा मांगे। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।